हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे और आप सब पॉजिटिव सोच रहे होंगे। तो आज मैं लेके आ गई हूँ फिर से आप सबके लिए एक और खास रीडिंग। और आज की रीडिंग का टॉपिक है आपके पार्टनर के बारे में। ठीक है, आपके पार्टनर की एनर्जी को चेक करेंगे, आपकी भी एनर्जी को चेक करेंगे। आपके पार्टनर के लिए हम क्या रीडिंग करने वाले हैं, तो हम रीडिंग करेंगे आपके पार्टनर के लिए कि आपके पार्टनर आज शाम अपने दोस्तों से क्या बातें कर रहे थे आपके बारे में। ठीक है, तो आपके पार्टनर की बातें आज इस कैंडल वैक्स रीडिंग में करने वाले हैं। जानेंगे कि यस आपके पार्टनर की एनर्जी क्या है। ठीक है, सो ध्यान रखिएगा कि रीडिंग जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है और टाइमलेस रीडिंग है। ठीक है, तो चलिए कैंडल को लाइट कर लेते हैं, देख लेते हैं। सबसे पहले मेरे व्यूवर्स, आप जो रीडिंग देख रहे हो, मेरे व्यूवर्स आपकी एनर्जी क्या है, मेरे व्यूवर्स की एनर्जी क्या है, प्लीज मुझे बताएं। थैंक यू सो मच। मेरे व्यूवर्स की एनर्जी, मेरे व्यूवर्स आपको मैं इंतजार करते हुए देख पा रही हूँ। ऐसा लग रहा है कि आप वेट कर रहे हो अपने पार्टनर के नो कांटेक्ट जोन के खत्म होने का, या कहे तो आपके पार्टनर आपसे कब मिलने आएंगे, बातें करेंगे। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में भी आप हो सकते हो, आप दोनों के बीच में दूरियां बढ़ी हुई हैं। मेरे व्यूवर्स, मैं देख पा रही हूँ आप लोगों के लिए कि आपको बहुत तकलीफ होती है, बहुत पेन होता है। एंड आप इतना ओवर थिंकिंग कर लेते हो ना कि आपके हेल्थ इश्यूज भी होने लगते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको बहुत पेन में देख रही हूँ। ऐसा लगता है जैसे कि पेन खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। एंड आप अपने पार्टनर के दिए गए धोखे को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हो। बहुत ज्यादा आपको धोखा, बहुत ज्यादा आपको तकलीफ मिली है। एंड आप अपने पार्टनर को इस तरीके से फील करते हो कि इस व्यक्ति ने आपकी जिंदगी कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करी है, डिस्टर्बेंस आई है आप दोनों की जिंदगी में। ठीक है, मुझे दिख रहा है यहाँ पे आप काफी सरवाइव कर रहे हो। आपको ये भी डाउट है कि आपके रिश्ते में किसी ने मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करी है या किसी ने ब्लैक मैजिक करा है। आपको ये डाउट है क्योंकि आपके पार्टनर ऐसे नहीं थे। आपके पार्टनर ने पूरी तरीके से मुंह मोड़ लिया, जिस तरीके से आपके पार्टनर वैसे नहीं थे। लेकिन कुछ समय से, जब से आपसे ब्रेकअप हुआ या कुछ टाइम, आपके पार्टनर ने अपना बिहेवियर इतना चेंज कर लिया कि आपको भी समझ में नहीं आया कि आपके पार्टनर आखिरकार ऐसा क्यों करते हैं। ठीक है, आप सवालों के जवाब ढूंढते हो कि आपके रिश्ते में किसने मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट की, क्यों। आपको डाउट भी होता है कुछ लोगों के ऊपर, लेकिन आपको क्लैरिटी नहीं है, आपको कहीं ना कहीं डाउट है अभी भी। ठीक है, सो ये एनर्जी दिख रही है मुझे। चलो, तो इतनी एनर्जी आपसे रेजोनेट करी है तो रीडिंग आपके लिए है। और इसके बाद जो एनर्जीज आएंगी, जो मैं रीड करूंगी, है ना, आपके पार्टनर के लिए रीड करने वाली हूँ। ठीक है, तो चलिए फिर। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आपके पार्टनर की एनर्जी को अब हम रीड करेंगे, देखेंगे। आपके पार्टनर का नाम आप अपने मन में जरूर लीजिए 3 बार, और देख लेते हैं कि आज शाम आपके पार्टनर ने अपने दोस्तों से क्या बातें करी हैं। थैंक यू। चलिए, आपके पार्टनर के दोस्त सबसे पहले वो बोलते हुए दिख रहे हैं। आपके पार्टनर के दोस्त बोल रहे हैं कि यार, तेरे रिलेशनशिप में वो क्लैरिटी आई या नहीं आई। तेरे रिलेशनशिप में जो होना चाहिए था, जो तू सोच रहा था, तुझे लग रहा था ना कि हाँ तेरे रिश्ते में कुछ गड़बड़ है या कुछ और तुझे लग रहा था। तूने बताया था, मुझे उतना याद नहीं है, लेकिन तूने जो बताया था
क्या तेरे रिश्ते में वो चीजें हो रही हैं? तुझे क्लैरिटी मिल रही है? कब तक तू कंफ्यूजन में रहेगा यार? उसे लेकर क्लियर क्यों नहीं होता तू? अगर तू क्लियर नहीं होगा तो वो भी क्लियर नहीं हो पाएगी। वो भी कहीं ना कहीं तेरा रास्ता देख रही होगी। यार, तुझे क्लियर हो जाना चाहिए। कैंडल की वैक्स में मुझे ऐसा दिख रहा है, आपके जो पार्टनर हैं वो इंतजार कर रहे हैं। एक लंबा रास्ता दिख रहा है मुझे। आपके पार्टनर के अंदर ऐसा दिख रहा है कि भाई ये इंतजार कर रहे हैं और कह रहे हैं कि यार अभी तो उतना क्लियर नहीं हुआ हूँ, अभी मुझे लगता है किसी की गाइडेंस की जरूरत है। थोड़ा बहुत मुझे गाइडेंस मिलना चाहिए और मैं किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश कर रहा हूँ जो मुझे स्पिरिचुअली भी समझा सके और मुझे सेटिस्फैक्शन भी मिल सके उसकी बातों से। जब तक ऐसा व्यक्ति मुझे सलाह नहीं देता है, एडवाइस नहीं करता है, तब तक मैं किसी खास खास डिसीजन पे तो नहीं आऊंगा, ये मुझे पता चल गया है। क्योंकि ट्राई किया मैंने, बहुत ट्राई किया मैंने, लेकिन अभी तो कुछ खास नहीं कर पाया हूँ। क्लैरिटी नहीं आ पाई है मेरे रिश्ते में और पता नहीं कब तक मैं इस तरीके से रहूंगा। क्लैरिटी कब तक नहीं आएगी, आई डोंट नो, बट मैं उससे प्यार करता हूँ, इतना मुझे पता है। कुछ चीजों को लेके बातें फंसी हुई हैं, लेकिन मुझे लगता है कि वो चीजें भी क्लियर हो जाएंगी टाइम टू टाइम। डरने वाली ऐसी कोई बात नहीं है। जो भी होगा वो देखा जाएगा, जो भी होगा वो मैं देख लूंगा यार। टेंशन वाली कोई बात नहीं है अब, क्योंकि क्लैरिटी बहुत अदा बहुत ज्यादा मिल चुकी है, लेकिन पूरी तरीके से क्लैरिटी नहीं मिली है। सो इनके दोस्त कहते हैं कि यार तू उसे समझता है ना, तू उसे जानता तो है ना, उसके मन को जानता है, उसके दिल को जानता है, फिर क्लैरिटी लाने में तुझे क्या प्रॉब्लम आ रही है? कुछ नहीं समझ में आ रहा है, तू अपनी इंट्यूशन की सुन। दूसरों की गाइडेंस, दूसरों का ऐसा सोचना वैसा सोचना, दूसरे क्या सोचते हैं डजंट मैटर। तू क्या सोचता है ये मैटर करता है। तू अगर नहीं सोचता, तू अगर इस तरीके से अपने आप को स्टैंड नहीं करता, मुझे नहीं लगता कि तू ऐसी चीजों में पड़ने वाला है। अपनी इंट्यूशन की सुन मेरे भाई या मेरी बहन, जो भी है। इंट्यूशन सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर तुम दोनों की इंट्यूशन सही रही ना, तो तुम दोनों के बीच में फूट डालने वाला व्यक्ति खुद जल जाएगा। और तुम दोनों इस तरीके से मत रहो, इस तरीके से स्टक मत रहो, परेशान मत हो। जिंदगी में ये जो चीजें करनी होती है ना, क्लैरिटी के साथ करनी बहुत ज्यादा जरूरी होती है। क्लैरिटी के साथ करना भी और क्लैरिटी के साथ रहना भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तुम अपने लाइफ का बड़ा डिसीजन ले रहे हो भाई। अपने फेवर में बातें सोचकर समझकर तुम देखो, जानो। ठीक है, तब तुम्हें पता चलेगा। आपके पार्टनर कहते हैं कि यार बात तो सही कह रहा है, मैं अपने आप को आगे तक लेके जाना चाहता हूँ, मैं उसके साथ एक न्यू बिगनिंग करना चाहता हूँ, उसमें कोई दो राय नहीं है। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है उसके तरफ ना जाने से। मतलब मुझे लगता है ना कि ठीक है, हम दोनों के बीच में जो भी गैप हुआ है वो गैप मैं फुलफिल कर दूंगा, टेंशन वाली कोई बात नहीं है। आपके पार्टनर कहते हैं कि यार पुराने गिले शिकवे जो भी है ना, मैं उन सारे पुराने गिले शिकवे को दूर करके
फिर से एक बहुत ही प्यारा सा खूबसूरत सा न्यू बिगिनिंग करना चाहता हूँ और उसमें मैं पीछे नहीं हटूँगा। मुझे पीछे हटना ही नहीं है। मैं पीछे हट के क्यों देखूँ यार? क्यों रहूँ मैं पीछे हट के? मैं कहीं न कहीं उस अकेलेपन को सर्वाइव कर रहा हूँ, उस खालीपन को मैं सर्वाइव कर रहा हूँ। बहुत कुछ मैंने फेस किया है, बहुत सारी चीज़ें मैंने फेस करी है और ये जो चीज़ें मैंने फेस करी है ना, वो अनएक्सपेक्टेड है। मैंने कभी सोचा नहीं था कि ये सब कुछ मेरे साथ होगा, ये मैं कुछ करूँगा, ऐसा कुछ होगा यार मैंने कभी सोचा ही नहीं था। क्यों रहा, कैसे हुआ, ये सब कुछ मेरे दिल-दिमाग में ना बहुत ज़्यादा दिल-दिमाग को बहुत ज़्यादा जो है ना, मैं प्रेशर दे रहा हूँ कि मुझे उसके साथ स्टार्ट करना है, स्टार्ट करना है। इनके दोस्त कहते हैं कि यार प्रेशर क्या देना है, सीधा एक छोटा-सा मैसेज लिख के भेज ना उसको, भेज दे, आई मिस यू या मुझे बात करनी है, किसी बहाने बात करके देख यार। बात करेगा तो तुझे समझ में आएगा कि बात क्या है। बात नहीं करेगा तो कुछ नहीं समझ में आएगा, क्लैरिटी तो बिल्कुल नहीं मिलने वाली है कि क्या है, क्या नहीं है। तू अपने मन को, अपने दिल को सँभाल के तो रख। क्यों ऐसी परेशानियाँ अपनी ज़िंदगी में तू लेके आता है? क्यों इतना परेशान तू होता है? इतना एंग्ज़ायटी, इतना स्ट्रेस क्यों लेने का? तू सीधा-सा उसको मैसेज कर, बात खत्म कर। इनके दोस्त कहते हैं कि यार कैसे मैसेज करूँ? ऐसे थोड़ी होता है कि मैं डायरेक्टली मैसेज कर दूँ उसको। इतना आसान भी नहीं है यार। कह देना आसान है, करना बड़ा मुश्किल है। कैसे कह दूँ ऐसे? अच्छा थोड़ी ना लगता है। बहुत चीज़ें ऐसी हैं जो मुझे उसी को उसके सामने जो है बोलना पड़ेगा और वो मैं बोलने से हिचक रहा हूँ। मैं नहीं बोल पाता, मैं ज़्यादा नहीं बोल पाता। तुमने नोटिस किया है कभी मैंने बोला है उतना ज़्यादा कभी? नहीं बोल पाता मैं, मेरे अंदर यही तो कमी है कि मैं नहीं बोल पाता। जो दिल में है, जो मन में है वो मैं बस रख लेता हूँ। बहुत मैं अंदर ही अंदर जो है ना बहुत ज़्यादा मैं स्टक हो गया हूँ। अंदर से बहुत ज़्यादा मैं स्टक हो गया हूँ। नेगेटिविटी तो इतनी ज़्यादा है ना कि उसकी कोई हद नहीं है। क्या करूँ मैं? तुम समझते हो कि मैं ईगो में उसको कॉन्टैक्ट नहीं करता, ईगो में मैं उससे बात नहीं करता, ऐसा नहीं है। मेरा ईगो नहीं है। मैं उसे अपने ईगो में क्यों नहीं यार मेरा ईगो कहाँ से आ गया? मैं उससे बात करने में इंटरेस्टेड हूँ। कहीं न कहीं मैंने भी उससे प्यार किया है। बातें मैंने भी करी हैं, मेरे भी इमोशंस कनेक्ट है उससे। तुम लोग कहोगे तो ही मेरे इमोशंस कनेक्ट होंगे, ये मुझे नहीं लगता है। क्योंकि मेरे इमोशंस मेरे हैं और मैं इनको अच्छे से समझता हूँ, जानता हूँ कब एक्सप्रेस करना है। लेकिन यार मैं जल्दबाज़ी में कुछ भी नहीं कर सकता, तुम लोग ये भी तो समझो। जल्दबाज़ी नहीं ठीक है। कोई भी काम, कोई भी चीज़, कोई भी एक्शन, डिसीज़न सोच समझ के ही लिया जाता है। और देख मेरी किस्मत में अगर वो होगी या होगा, तो ज़रूर हम दोनों मिलेंगे। हम दोनों की डेस्टिनी साथ में लिखी होगी तो हम ज़रूर मिलेंगे। कहीं मैं नहीं जा रहा, ना ही कहीं वो जा रही है। मुझे इतना पता है कि वो मेरे लिए है और मैं उसके लिए हूँ बस। बाकी का मुझे नहीं पता क्या करना है, नहीं करना है। मैंने अपनी ज़िंदगी को देखा है यार, मैंने चीज़ें देखी हैं, मैंने सर्वाइव करा है लाइफ़ को।
अभी मैं जिस तरीके से जिस जिस पीड़ा में मैं हूँ, वो पीड़ा मेरी कोई क्यों नहीं समझता? मेरा दर्द कोई क्यों नहीं समझता? मेरे अंदर जो एंग्ज़ायटी है, जो स्ट्रेस है, वो क्यों नहीं समझता कोई? यार मैंने मैंने भी कर्म किए हैं और अपने कर्मों पे मुझे पूरा भरोसा है कि हम दोनों साथ में आएँगे, हम दोनों साथ में मिलेंगे, हम दोनों बातें करेंगे, मुझे मुझे पता है। इनके दोस्त कह रहे हैं कि यार ये बहुत अच्छी बात है, ठीक है? ये बहुत अच्छी बात है कि तू सच में उसके साथ जाना चाहता है, उसके साथ आना चाहता है, उसके साथ कनेक्ट करना चाहता है। देख, मैं तुझे सीधा-सा कह रहा हूँ कि तेरी हिम्मत अगर नहीं कर रही है, डायरेक्टली उससे बात करने का, तो सोशल मीडिया पे हाय हेलो करके कुछ भेज दे। तू मैं जानता हूँ कि तू उसे स्टॉक करता है। मैं जानता हूँ कि तू चोरी छुप के ना उसके बारे में तू पता करता है। आई नो एवरीथिंग। तू मुझसे मत छुपा। यार हम दोस्त हैं। मैं समझ सकता हूँ तेरी फीलिंग्स को, तेरे इमोशंस को, तेरे दिल में क्या चल रहा है मैं समझ सकता हूँ भली-भाँति। ऐसा मत सोच कि मैं नहीं समझ सकता, मेरे दिल में फीलिंग्स नहीं है, ये ऐसा मत समझ। यार मैंने देखा है तुझे, तू कभी-कभी इमैच्योर होके डिसीज़न ले लेता है ना, इसलिए मैं डर रहा हूँ कि तू अपना रिश्ता खराब करके बैठ गया है। अपने रिश्ते को खराब करने का क्या ही मतलब बनता है यार? अपने रिश्ते में बहुत ज़्यादा वो मत कर, मत कर ऐसा। मैच्योर बन, उसकी अहमियत को पहचान तू। जिस दिन तू उसकी अहमियत को पहचान जाएगा ना, उस दिन देखना, उस दिन तू देखना, तेरे अंदर कितना बड़ा चेंज आएगा। तू अपने आप को कितना लकी फ़ील करेगा, तुम देखना। आपके पार्टनर कहते हैं कि यार आई नो, वो मैच्योर है, वो स्टेबल है, उसकी ज़िंदगी में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, मेरे जैसे इंसान उसको बहुत मिल जाएँगे, आई नो। लेकिन मैं अभी बहुत अकेलापन फ़ील कर रहा हूँ, उसका मैं क्या करूँ यार? वो है, मैं मानता हूँ कि वो मैच्योर है, डिसीज़न्स अच्छे लेती है। देखो एक पूरा हार्ट शेप बन रहा है यहाँ पे। ये व्यक्ति कह रहे हैं कि इसीलिए तो मैं उससे प्यार करता हूँ, इसीलिए तो वो मेरे दिल में है, वो मेरे मन में है और इसीलिए मैं उसे भुला नहीं पाता शायद। यार ऐसा नहीं है कि मेरे दिल में कोई फीलिंग्स नहीं है उसके लिए, कोई इमोशंस नहीं है उसके लिए। बहुत फीलिंग्स है, बहुत इमोशंस हैं। लेकिन यार करूँ तो करूँ क्या? मेरा यहाँ पे दिमाग खराब हो रखा है। मैं यहाँ पे परेशान हो रखा हूँ। अंदर से मुझे एंग्ज़ायटी, स्ट्रेस बहुत फ़ील हो रहा है। यार मैं क्या करूँ? कैसे करूँ? चीज़ें इतनी खराब हुई है ना कि क्या ही बताऊँ मैं। लाइफ़ मेरी एकदम से डिस्टर्ब हो रखी है। मैं अपने रिश्ते को चाहता हूँ कि मैं अपने रिश्ते को बहुत सही तरीके से चलाऊँ, अपने रिश्ते में जो भी मुझे जो भी मुझे पॉज़िटिव लगता है, जो भी मुझे लगता है कि हाँ, मुझे ये करना है, वो करना है, ऐसे करना है, वैसे करना है, वो मैं करूँ। मैं डिसीज़न तो लेना चाहता हूँ ना, लेकिन ले नहीं पा रहा, प्रॉब्लम यही आ रहा है। इनके दोस्त कहते हैं कि यार प्रॉब्लम इसलिए आ रहा है कि तू क्लियर नहीं है, तू क्लियर नहीं है। तू मुझसे पूछ, तू क्लियर नहीं है। तू झूठ बोलता है कि तुझे ये पता चल गया, वो पता चल गया, ये क्लैरिटी मिल गई, वो क्लैरिटी मिल गई। तुझे कुछ भी क्लैरिटी नहीं मिली है।
क्लैरिटी के नाम पे तेरा 0 है। तो तू टेंशन मत ले, ठीक है? तू टेंशन मत ले, क्योंकि कहीं ना कहीं तू शायद परेशान है, तू एंजाइटी स्ट्रेस को फील कर रहा है। तू टेंशन मत ले। अपनी जिंदगी को ऐसे जो है ना किसी के हाथ में नहीं दिया जाता है। तू मैच्योर डिसीजन लेगा ना तो सही रहेगा। आपके पार्टनर कहते हैं कि यार मैं मैच्योर होना चाहता हूँ, ऐसा तो नहीं है ना कि मैं मैच्योर नहीं होना चाहता। मैं मैच्योर होना चाहता हूँ, मैं मैच्योर चीजें करना भी चाहता हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं मेरे सामने इतनी ऑप्शंस या इतनी चीजें आ जाती हैं जहां पे मेरा मन, मेरा दिल परेशान हो जाता है कि मैं करूँ तो करूँ क्या यार। रिश्ते को कैसे पहचानूं, रिश्ते को मैं कैसे जानूं, रिश्ते को मैं कैसे क्या करूं यार, कुछ समझ नहीं आता मुझे। कभी कभी इतना माइंड फ्रस्ट्रेट हो जाता है ना, जिसकी कोई हद ही नहीं होती है, कोई हद नहीं होती है। सच में मेरा माइंड इस तरीके से परेशान हो जाता है कि अकेलेपन को मैं ना फेस करते करते परेशान हो गया हूँ। अकेलेपन में इतना ज्यादा मैं फ्रस्ट्रेट हो गया हूँ ना कि लगता है कि जिंदगी यार ऐसे कैसे चलेगी, ऐसे कैसे ये चलेगा, ऐसे कैसे वो चलेगा। अब ये हो जाता है मेरे साथ। मैं मैं नाराजगी किसी से दिखाना नहीं चाहता, किसी को ये बताना नहीं चाहता, लेकिन यार क्लैरिटी ला अपनी जिंदगी में। आपके पार्टनर कहते हैं कि यार मैं क्लैरिटी यही तो लेके नहीं आ पा रहा हूँ ना। कभी लगता है कि छोड़ दो उसको, कभी लगता है कि नहीं, मैं शायद नहीं छोड़ पाऊंगा उसको, क्योंकि उससे बेटर मुझे कुछ दिखता नहीं है, कोई मिलता नहीं है। लगता है कि नहीं, सब उसके आगे फीके हैं। तो वो फीकापन यार किसको पसंद है? लाइफ में थोड़ा ट्विस्ट होना चाहिए ना, थोड़ा वो पॉजिटिव साइड तो होना चाहिए ना। तो मैं पॉजिटिव साइड लेके आना चाहता हूँ, पॉजिटिविटी लेके आना चाहता हूँ। मैं वो नहीं करना चाहता जिसके कारण से मेरी जिंदगी खराब हो, उसकी जिंदगी खराब हो, है ना? मैं वो नहीं करना चाहता। इनके दोस्त कहते हैं तो फिर नहीं करना चाहता तो ये कब तक चलेगा? इतना उदास, इतना परेशान, तेरी जिंदगी तूने देखी है कितनी कितनी बेरंग हो गई है, कितनी फीकी लगती है तेरी जिंदगी। तूने कभी नोटिस किया भी है या फिर बस यूं ही बेरंग सी जिंदगी तू जीता है? तुझे पता है तू ना किसी से हंसता है, बोलता है, ना बातें करता है, स्पेशली शाम के समय। पता नहीं तुझे क्या हो जाता है। यार तुझे देख के मुझे लगता है कि यार तू क्यों इतना ज्यादा टेंशन में रहता है, क्यों इतना ज्यादा तू जो है परेशान परेशान रहता है। कहीं ना कहीं तू टेंशन मत ले यार। देख, जिस दिन तू क्लियर हो जाएगा ना, उस दिन तुझे पता चलेगा, ठीक है? बट मैं आज तुझे बता देता हूँ कि तू रोएगा फिर से उसके लिए। अगर तूने उसको खो दिया ना तो तू जिंदगी भर रोएगा, आज के लिए नहीं, वो जिंदगी भर के लिए तू रोएगा। और मैं यही नहीं चाहता, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तू क्लियर हो, डिसीजन ले, बातें कर उससे। आपके पार्टनर कहते हैं कि यार बात तू सही कह रहा है कि मैं जिस दिन समझ जाऊंगा उस दिन हो सकता है कि मैं रोऊं। मैं उसकी अहमियत जानता हूँ, वो इतनी खूबसूरत है, उसकी तरफ लोग अट्रैक्ट होंगे यार। मैं पता नहीं ऑप्शन में हूँ भी कि नहीं हूँ अब, पता नहीं उसकी नजरों में मैं हूँ भी कि नहीं हूँ। हो सकता है कि वो मुझे भूल गई हो सकता है कि मैं उसे याद ही ना हूँ। बहुत टाइम हो गया यार। उसके तरफ दिल करता है कि मैं चल के जाऊं, मैं बातें करूं उससे, लेकिन फिर हिम्मत ही नहीं होती कि मैं कैसे करूं, क्या करूं। थोड़ा बहुत मुझे लगता है कि यार बहुत सारी चीजें, बहुत सारी बातें, बहुत कुछ हो गया,
लेकिन फिर भी कुछ अंदाजा नहीं लगा, फिर भी कुछ पता नहीं चला। यार थोड़ा बहुत स्ट्रेस तो मुझे भी होता है ना, थोड़ी बहुत एंजाइटी तो मुझे भी होती है ना, लेकिन मैं अपनी एंजाइटी को, स्ट्रेस को कम तो कर रहा हूँ ना, मैं कंट्रोल तो किए हुए हूँ ना। लेकिन क्या करूँ यार, कभी कभी मन, पता है तुझे, इतना करता है कि मन करता है कि अभी मैं मैसेज करूँ, और ये अक्सर ऐसा रात में होता है। अक्सर ना मेरे साथ रात में होता है ये कि मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता, अपने आप को बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पाता। लगता है जैसे कि यार रिश्ते में मैं इतना उलझ गया हूँ, इतना टूट गया हूँ कि शायद मेरे सामने कुछ और दिखता ही नहीं है, मेरे सामने और कुछ है ही नहीं। अपने आप को थोड़ा मैं रिलैक्स करना चाहता हूँ यार, नहीं कर पाता मैं। मेरे थॉट्स इतने हैवी तरीके से भागते हैं ना, जैसे लगता है कि सीढ़ियां लगी हुई हैं, और मैं कुछ नहीं कर पाता, कुछ भी नहीं कर पाता मैं। पता है तुझे, मैं कुछ भी नहीं कर पाता। इनके दोस्त कहते हैं कि देख भाई, तूने बहुत टाइम ले लिया, बहुत टाइम तू दूर रहा उससे, बहुत टाइम तूने कहीं ना कहीं गवाया है, बहुत टाइम गवाया है। अब टाइम तू मत गवा यार, टाइम गंवाने का कोई मतलब ही नहीं बनता, कोई मतलब नहीं बनता। तेरा टाइम गंवाने का कोई मतलब नहीं बनता, सीरियसली मैं कह रहा हूँ कि तू टाइम गवाएगा, तू पछताएगा, पछतावा तेरे अंदर होगा, तू देखना। और तू अगर पछताना चाहता है तो फिर देख ले, तेरी मर्जी है भाई। तू उसे कमिटमेंट नहीं दे पाया, सोच इतने टाइम में तू उसे कमिटमेंट नहीं दे पाया। अगर उसे कमिटमेंट कहीं और से मिल जाए तो तेरा तो पत्ता साफ है, खत्म। फिर तेरा क्या होगा? फिर तू जाएगा किसी और के पास, किसी और की तरफ, किसी और से अपनी प्यास बुझाने के लिए। भाई इसीलिए कह रहा हूँ कि तू एक्शन ले, डिसीजन ले, बात कर उससे। बातें करोगे तब तो पता चलेगा ना कि हाँ वो क्या चाहता है, तुम क्या चाहते हो, ये तो पता चलेगा ना। बातें कर यार, क्यों नहीं कर रहा? मैं होता तो तेरी तरह गधा वेस्ट नहीं करता टाइम अपना। आपके पार्टनर कह रहे हैं, हंस रहे हैं, कह रहे हैं कि अरे यार इतनी जल्दबाजी भी ठीक नहीं है, थोड़ा टाइम उसको भी देना है, थोड़ा टाइम खुद के लिए भी निकालना है। तो क्यों ना मैं ये सब चीज सॉल्व करके तब जाऊं उसके तरफ, तब मैं क्यों ना उसके तरफ आगे बढ़ूं उस टाइम जब मुझे बढ़ना चाहिए। क्यों मैं इस तरीके से अपने आप को अकेलेपन में फील करूं? यार मैं स्टक हूँ, मैं सोच रहा हूँ डिसीजन मैं लूंगा, इससे मैं भाग नहीं रहा। डिसीजन तो मैं लूंगा, पक्का लूंगा, लेकिन मैं इससे भाग नहीं रहा यार। थोड़ा टेंशन है मुझे, थोड़ी एंजाइटी है मुझे, लेकिन मैं अपने एंजाइटी को, स्ट्रेस को थोड़ा कम कर देना चाहता हूँ। थोड़ा सा वो जो होता है ना कि डिस्टरबेंस नहीं लेके आना चाहता अपनी जिंदगी में। ठीक है, मैंने सपने देखे हैं, बहुत बड़े बड़े सपने देखे हैं, बहुत कुछ देखा है मैंने, एंड रियलाइज भी करा है, कोई किसी का नहीं होता, कोई किसी का भी नहीं होता, मुझे पता है। लेकिन मैं उसका होना चाहता हूँ, मैं उसका और सिर्फ उसका होना चाहता हूँ। कुछ बातों को सोच के ना मैं स्टक हो गया हूँ, कुछ बातों को सोच के मैं लगता है कि शायद मेरा अभी आगे बढ़ना ठीक नहीं होगा, क्योंकि उसका स्टेटस अभी मुझे हाई दिख रहा है, उसके इमोजी मुझे हाई दिख रही है, उसका ऑरा काफी काफी ज्यादा जो है स्ट्रांग दिख रहा है मुझसे। तो मैं उसके लेवल तक पहुंच के तभी उसको कांटेक्ट करूंगा ना। ऐसे मुंह उठा के चला जाऊंगा तो फिर तो दिक्कत आएगी ना। फिर तो होगा ना कि वो मुझे अपनी अकड़ दिखाए, और मुझसे अकड़ बर्दाश्त होने वाली है नहीं, तो जानता ही है। वो कॉन्फिडेंट है यार, उसके चेहरे से दिखता है, कॉन्फिडेंस टपकता है। वो स्ट्रांगली अपनी बातों को रख सकती है, बोल्ड हो गई है वो।
बोल्ड है वो, पहचानने में देरी हुई लेकिन पहचाना तो सही, उसकी वैल्यू जानी तो सही, लेकिन उसको टक्कर देने के लिए खुद को तैयार तो करना पड़ेगा ना, खुद को तैयार करना पड़ेगा। और मैं तैयार हो ही रहा हूँ। मैं उससे बातें करने के लिए रेडी हूँ, मैं उससे बात करने के लिए पीछे नहीं हट रहा। मैं उसके साथ वो प्यारा सा कनेक्शन, वो लवी डबी सा कनेक्शन बनना चाहता हूँ, रोमांटिक सा कनेक्शन बनाना चाहता हूँ, रोमांटिक चीजें करना चाहता हूँ उसके साथ, रोमांटिक बातें करना चाहता हूँ उसके साथ। और एक बार मैंने उससे बातें कर ली ना रोमांटिक, तो देखना वो पिघल जाएगी, मुझे पता है। अरे मेरे प्यार में शक्ति है इतनी, मैंने उसे प्यार दिया है उतना, मैं उसे प्यार करता हूँ उतना कि मैं जानता हूँ कि वो मेरे बात से किस बात से वो मेरी तरफ अट्रैक्ट हो जाएगी, मेरी तरफ मेरी बातों को सुन लेगी, मुझे समझेगी वो। अगर नहीं समझेगी तो फिर क्या ही फायदा प्यार का, है ना। तो मैं उससे तो प्यार करता हूँ भाई, बेइंतहा प्यार करता हूँ, मुझे पता है कि मुझे क्या करना है, क्या करना चाहिए। तो मैंने तो अपनी स्ट्रैटेजी बना ली है भाई कि मुझे ना उसके साथ फ्यूचर बनाना है, तो अपने आप को थोड़ा रगड़ना पड़ेगा, थोड़ा मुझे अभी स्ट्रगल करना पड़ेगा। आई नो, आई नो कुछ चीजें हैं, कुछ बातें हैं जो मुझे लगता है कि मुझे करनी है, फिर कुछ लगता है कि चलो ठीक है, बातें करनी जरूरी भी है, रिलेशनशिप में आगे बढ़ना जरूरी भी है। तो कभी कुछ बातों को, होता है ना कि कभी कुछ बातों को भुला के चलना भी सीखना चाहिए। तो मुझे लगता है कि मैं उसकी कुछ कड़वी बातें हैं जो उसको भुला के आगे बढ़ना चाहता हूँ, और फिर हमारा फ्यूचर तो देख, मैं फ्यूचर तो सेट करना ही चाहता हूँ उसके साथ, नो डाउट मैं फ्यूचर सेट करना चाहता हूँ, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा प्रॉब्लम है जिसकी वजह से मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा, मैं डर रहा हूँ, ठीक है। इनके दोस्त कहते हैं कि यार तू डर क्यों रहा है, तू तुझे क्या चीज का डर है, क्या डर, डर होता क्या है, प्यार किया है तो डर क्यों, सोसाइटी का, लोगों का, फलाने का, डिमका का, क्या है ये। लोगों के बारे में तू सोचता है, लोग तेरे बारे में नहीं सोचते हैं। लोगों से तेरी जिंदगी नहीं चलने वाली है, उससे जिंदगी चलने वाली है तेरी, उससे तेरा फ्यूचर सेट होना है, ना कि लोगों से, लोगों की बातों से तेरा फ्यूचर सेट होने वाला, डिसाइड होने वाला है भाई। तो लोगों की परवाह क्यों करना, सोसाइटी से क्यों डरना। प्यार तूने किया, जिंदगी तेरे को जीनी है, तुझसे तुझे लगता है कि वो उससे बेहतर पार्टनर तुझे नहीं मिलेगा, तो फिर डिसीजन लेने में इतनी देरी क्यों करने का। भाई तेरा हक है, तू डिसीजन ले, आगे बढ़, अपने आप को प्रायोरिटी दे भाई। दूसरों को प्रायोरिटी देने से तो अच्छा है कि खुद को प्रायोरिटी दी जाए, खुद को उस स्टेज पे लेके खड़ा किया जाए, ठीक है। मेरी बात मान, अपने रिश्ते को ना आगे लेके जाने की भरपूर तू कोशिश कर, ट्राई कर तू। हिचकी आ रही है मुझे थोड़ी सी। आपके पार्टनर कहते हैं कि यार बात तो सही कह रहा है, तेरी बातों से मैं एग्री करता हूँ, मैं सोच विचार जरूर करूंगा तेरे इस सजेशन पे। तूने सजेशन तो अच्छा दिया है मुझे कि मुझे आगे बढ़ना चाहिए और मुझे बात करनी चाहिए। मुझे लगता है कि फर्स्ट स्टेप मुझे ही लेना पड़ेगा, क्योंकि उसकी तरफ से तो कुछ आने वाला है नहीं, मुझे ही शायद करना पड़ेगा यार, मुझे ही कोई एफर्ट्स कुछ ऐसा करना पड़ेगा। लगता है कि भाई अब टाइम आ गया है रिश्ते को हील करने का, और अपनी फीलिंग्स जो मैंने इतनी टाइम तक होल्ड करके रखी थी वो बताने का। लगता है अब समय आ चुका है, मे बी मैं उसके तरफ जाऊं, उससे बातें करूं, उससे कहूं कि हाँ मुझे ये करना है, मुझे ये तुमसे प्यार है,
मैं उसे अपनी रियल फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना चाहूंगा। अब मेरे अंदर भी मोटिवेशन आ गया है कि मैं अब होल्ड ही नहीं करूंगा अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को। बहुत हो गया यार, बहुत होल्ड कर लिया। अब जो है ना, होल्ड नहीं करना है, अब एक्शन लेना है डायरेक्ट। अब बहुत हो गया यार, बातें बहुत कर ली हमने, अब एक्शन ले लेते हैं। इनके दोस्त कह रहे हैं कि ये तो बात है ना, एक्शन ले, बात कर। यही तो मैं चाहता हूँ कि बात कर, एक्शन ले। फिर तो वही कह रहा है कि नहीं नहीं नहीं। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं कि आपके जो पार्टनर हैं वो आखिर का कब एक्शन ले सकते हैं। ठीक है, तो कैंडल को साइड कर देते हैं और एक्शन के लिए कार्ड्स निकाल लेते हैं। ठीक है, तो इनको साइड कर लेते हैं एंड कार्ड्स निकालते हैं। थैंक यू सो मच। ओके, मेरे व्यूवर्स के बारे में प्लीज मुझे बताएं, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर कब तक एक्शन ले लेंगे। ओके, 3 ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, कब तक एक्शन ले लेंगे मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स। यहाँ है व्हील ऑफ फॉर्चून एंड मेरे पास है 5 ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे जो कार्ड्स आए हैं 3 ऑफ पेंटिकल्स, 10 सॉरी व्हील की एनर्जी है एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। ठीक है, तो मुझे दिख रहा है 3 ऑफ पेंटिकल्स। देखो, ये व्यक्ति ना एक्शन लेने के लिए फिर से किसी दोस्त से बातें करेंगे। ठीक है, किसी थर्ड पार्टी से बातें करते हुए दिख रहे हैं। ये इनके दोस्त ही हो सकते हैं, या ग्रुप में ये व्यक्ति जो है ना अपनी कलीग से बातें कर सकते हैं, या कहे तो आप इनके साथ अगर वर्किंग हो, आप इनके साथ एक ही ऑफिस में काम करते हो, तो आपके पार्टनर किसी तीसरे से बात करके आपको जेलस फील करवाएंगे, आपका रिएक्शन देखने के लिए, आपका एक्शन देखने के लिए। ये व्यक्ति को मेनली जानना है कि आप क्या सोचते हो इस व्यक्ति के बारे में, आप सोचते भी हो कि नहीं सोचते हो, या आप मूव ऑन कर गए हो। ठीक है, तो यहाँ पे ये व्यक्ति बातें करेंगे आपके बारे में किसी तीसरे से, एंड यस, गाइडेंस तो लेंगे ही लेंगे। साथ ही साथ ये व्यक्ति को ये भी, इस व्यक्ति की इंटेंशन ये भी रहेगी कि आपको थोड़ा सा जेलस फील करवाया जाए। ठीक है, तो एक्शन लेने से पहले ना ये व्यक्ति अपनी कुछ फोटोज अपने अपोजिट सेक्स के साथ लेकर के, जैसे कि मेल है तो फीमेल के साथ और फीमेल है तो मेल के साथ लेकर पोस्ट करेंगे, स्टेटस लगाएंगे, ताकि आपको यहाँ पे देख के जेलसी फील हो। ठीक है, 3 ऑफ पेंटिकल्स क्लियरली बता रहा है जेलसी की भावना। ठीक है, तो यस, ये व्यक्ति आपके अंदर जेलसी की भावना उपजाएंगे जरूर। ठीक है, एंड ऐसा भी लिख रहा है कि किसी तीसरे की हेल्प भी लेंगे। ठीक है, किसी तीसरे की हेल्प लेंगे आप तक अपना मैसेज पहुंचाने का। ठीक है, एंड व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी बताती है कि ये जो व्यक्ति है ये अपने कर्मा को कहीं ना कहीं ये व्यक्ति फेस कर रहे हैं, और आगे भी कहीं ये व्यक्ति को ये भी लगेगा कि हम दोनों का जो यूनियन है वो तो पॉसिबल है ही, क्योंकि हम दोनों एक डिवाइन कनेक्शन पार्ट में है, डिवाइन काउंटर पार्ट की एनर्जी आ रही है। ऐसा लग रहा है कि कोई ऐसा कनेक्शन है जिसमें हम दोनों एक दूसरे से जुदा नहीं हो सकते। ये व्यक्ति को फील होगा। ठीक है, ये व्यक्ति को लगेगा कि वो मेरी किस्मत में है तो वो मुझे मिलेगा या मिलेगी, जरूर मिलेगी। मुझे कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, कोई भी बात नहीं है। ठीक है, मुझे कोई टेंशन लेने की जरूरत है ही नहीं, मुझे कुछ कहना ही नहीं है, मुझे कुछ करना ही नहीं है। ठीक है, तो ये व्यक्ति के अंदर अंदर घुटन सी महसूस होती हुई दिख रही है। अंदर से जो है ना, वो होता है ना कि जैसे कि प्यार किया तो डरना क्या वाला सीन दिखाई दे रहा है। मुझे दिख रहा है कि व्यक्ति अपने किस्मत पे भरोसा रखे हुए है। 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी बताती है कि भाई आपके जो पार्टनर है वो, आपके जो पार्टनर है 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में है, यानी कि आपके जो पर्सन है 5 ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि व्यक्ति को ये भी डर लग रहा है कि व्यक्ति ने सही टाइम पर डिसीजन नहीं लिया, सही टाइम पे एक्शन नहीं लिया, तो ये व्यक्ति आपसे दूर हो सकते हैं, आप इनको टोटली इग्नोर कर सकते हो, या आप इनके जिंदगी से जो है ना बाहर निकालने का रास्ता इनको दिखा सकते हो। ठीक है, तो ये व्यक्ति आपको खोने से भी डर रहे हैं। हालांकि ये व्यक्ति आपके सामने अभी अभी एक्शन ले सकते हैं, डिसीजन ले सकते हैं, लेकिन ये व्यक्ति के अंदर कहीं ना कहीं
ये लगेगा कि भाई अगर मैं एक्शन लिया और उसने रिस्पॉन्स ना किया तो फिर मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा तकलीफ में चला जाऊंगा। ये व्यक्ति तकलीफ में जाने से भी बचते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो आपके पार्टनर कब तक एक्शन लेंगे? कुछ लोगों के लिए मुझे देखो, कुछ लोगों के लिए मुझे ओवरऑल अगर कार्ड को देखकर देखा जाए तो सबसे स्ट्रांग मुझे यहाँ व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी दिखाई दे रही है, यानी कि आने वाला 10 तारीख, ठीक है, या अभी से 10 दिन के बाद, जिस दिन आप ये रीडिंग देख रहे हो, ठीक है, उस दिन से 10 दिन के बाद आपके पार्टनर कनेक्ट कर सकते हैं आपसे। 10 तारीख, किसी भी महीने की 10 तारीख, ठीक है, या अक्टूबर के महीने में आपके पार्टनर आपको कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये पूरी रीडिंग में मुझे समझ में आया है ये कार्ड, ठीक है। सो ओवरऑल अगर देखा जाए तो यही चीजें मुझे नजर आ रही हैं आपके लिए। तो रीडिंग आपको कैसी लगी, कितना मैच करी है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके जरूर बताना, और कमेंट में क्लेम जरूर करना रीडिंग को, ठीक है, भूलना मत, क्लेम करो इस रीडिंग को। मिलते हैं फिर अगली रीडिंग में। बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।